निरमा एक ऐसा नाम जो हम सभी ने बड़े ही अच्छे वे में सुना है और आज भी हमें उसका नाम याद है। कंपनी की अगर बात करें, निरमा ग्रुप की अगर बात करें, इसके जो ब्रांडिंग कुछ इस तरह से हुई है, इस तरह से पोजीशनिंग हुई है, आज भी हमें अच्छे तरीके से इसका एड भी याद है। निरमा वॉशिंग पाउडर कुछ इस तरह से आता था। साथ ही में हम ये भी जानते हैं निरमा ग्रुप किस सेगमेंट के अंदर काम करता है, डिटर्जेंट, सोप एक्सेट्रा, इस सेगमेंट के अंदर काम करता है। उसके बाद 2014 के बाद 2014 के बाद कंपनी ने जो अपने प्रोडक्ट है उसको डाइवर्सिफाइड करना शुरू, बिजनेस को और भी वर्टिकल में एंटर करना शुरू किया। और एंटर किया कहां किया? सबसे पहले सीमेंट सेक्टर में। तो वहां से हम शुरू करते हैं। इसी ग्रुप का, निरमा ग्रुप का जो जो इस कंपनी है जिसका आईपीओ नेक्स्ट वीक आने वाला है, इसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। निरमा ग्रुप की इसी कंपनी का नाम है न्यूवोको, जिसका आईपीओ आने वाला है। ये कंपनी जो है एक लार्जेस्ट सीमेंट जो कंपनी है, लार्जेस्ट किस हिसाब से हम कह रहे हैं, कैपेसिटी के फॉर्म में अगर बात करें तो उस हिसाब से एक लार्जेस्ट नंबर निकल के आ जाता है। और बाकी कंपनी के जो जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर फोकस करें, जैसे कि एक सीमेंट तो है ही है, प्लस कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरर कंपनी है कि इंडिया में। इसके अलावा भी इनके जो जो प्रोडक्ट है उसकी अगर बात करें, सबसे पहले सीमेंट की कंपनी तो सीमेंट रहेगा। दूसरा है आरएमएक्स, रेडी मिक्स कंक्रीट। जब हम हाथ से कोई भी चीज को बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें एरर रह जाता है, तो इनका एक थोड़ा सा अलग है आरएमएक्स। उसके मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल और इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, कवर ब्लॉक्स एक्सेट्रा। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल करती है वो दो सेगमेंट में करती है। सबसे पहले जो निकल के आता है ट्रेड सेगमेंट। ट्रेड सेगमेंट मतलब इंडिविजुअल होम बायर जिसे हम कहते हैं। और दूसरा है नॉन ट्रेड सेगमेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल एंड बल्क बायर। मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू निकल के आता है वो आता है ट्रेड सेगमेंट से, या फिर जितने भी इस सेगमेंट की बात करें, कंपनीज फोकस करती हैं ट्रेड सेगमेंट पे। इंडिविजुअल होम बायर, वहां थोड़ा सा मार्जिन भी ठीक निकल के आ जाता है। इसके अलावा जो कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात करें वो स्ट्रांग है, 15,000 प्लस है, ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास इसके डीलर है, जिसे आप अच्छा कह सकते हैं। कंपनी के हमने देखा नेटवर्क तो स्ट्रांग है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट भी हमने जस्ट देखे थे, लेकिन जरा सा और ठीक से समझते हैं तो ऑफर ओवर 50 प्रोडक्ट से ऊपर ज्यादा इनके इतने ये प्रोवाइड कराते हैं। और उसके अलग अलग ब्रांड के अंदर भी हैं, जैसे कि ब्रांड नेम की बात करें, कॉन्क्रीटो हो गया, दुर्गा गार्ड हो गए, डबल बुल एंड 0M एंड इंस्टामिक्स, कुछ ये ब्रांड हैं। जैसा कि हम जानते हैं 2014 के बाद इस ग्रुप की सीमेंट सेक्टर के अंदर भी एंट्री हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया एंड उसके लिए कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किए, कुछ अमालगमेशन किए एंड धीरे धीरे करके आज के दिन हमारे सामने इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है। इससे पहले अगर बात करें न्यूवोको विस्तास, जो फॉर्मली नोन एज लफार्ज इंडिया, जिनके साथ इन्होंने 2016 में एक्विजिशन भी किया था। कंपनी ने आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्विजिशन तो की है, जैसे कि 2016 में लफार्ज के साथ एंड 2020 की बात करें इमामी के साथ। ये सब करने के बाद कंपनी जो है 5th लार्जेस्ट प्लेयर भी बन गई है इंडिया की, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी के फॉर्म में बात करें। ये सब होने के बाद एक्विजिशन करने के लिए डेफिनेटली किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी भी सेगमेंट में काम करती है, एक चीज की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की। उस कैपिटल को रेज करते करते कंपनी के आज के दिन कंपनी के पास थोड़ा सा डेट बढ़ चुका है। उसी डेट को, उसी बोरिंग को रीपे करने के लिए कंपनी का जो पहला ऑब्जेक्टिव है ना, वो इस आईपीओ लाने के लिए वही है। कंपनी किस तरह से अपनी डेट को क्लियर करती है वो तो हम देखेंगे, प्लस आगे आने वाले टाइम में जिस आईपीओ से कंपनी जो जो मनी रेज करेगी उसको डेट रेज करने के बाद किस तरह से एक्सपेंड करती है, अपने बिजनेस ग्रोथ में लगाती है, इनोवेशन में लगाती है, वो तो देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ की बात करें, इसकी जो 11 सीमेंट है, 11 सीमेंट प्लांट है इन इंडिया, 2000 इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में। अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट इंडिया की, राजस्थान, हरियाणा एंड नॉर्थ इंडिया में इसकी प्रेजेंस एज ऑफ नाउ है। अभी तक कंपनी के बारे में बड़े ही बेसिक में हम समझ गए। अब थोड़ा सा आईपीओ की तरफ चलते हैं। आईपीओ ओपन होगा नेक्स्ट वीक, लेकिन उससे पहले कंपनी ने न्यूवोको की बात करें, हैज रेज्ड 1500 CR फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर से। कब की बात हो रही है? अगस्त 6 की बात हो रही है, यानी आखिरी ट्रेडिंग डे की। इतने इन्होंने एज ऑफ नाउ जो रेज कर दिए हैं। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल को समझते हैं। आपके सामने अभी 19 से लेकर 21 तक का डेटा अवेलेबल है। फोकस करें सबसे पहले कंपनी की टोटल एसेट क्या है, एसेट क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है। 132 था 19 में, ऑल नंबर्स इन मिलियन। उसके बाद 20 की बात करें 134, वहां से जंप हुई एंड 199। चीजें यहां तो हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू किस तरह से रहा, 71 प्लस 19 में, 68 एक डिप मिला हमें 20 में, और उसके बाद 75 फिर से एक जंप हुआ दिखा। लेकिन एक्चुअल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। 19 में नेगेटिव में जो आपको दिखा रहा है 264 नेगेटिव है, 20 में अगेन
2492 अगेन पॉजिटिव आ चुका है, वो भी अच्छे जंप के साथ। और उसके बाद बात करें 21 में फिर से नेगेटिव आ चुका है, यानी चीजें काफी फ्लक्चुएटिंग दिख रही है, काफी बड़े बड़े स्विंग हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब यही जो नंबर है ना, यही नंबर जो इसके जीएमपी है, जो इसके लिस्टिंग गेन है, उसी को बिल्कुल इफेक्ट करने वाले हैं। किसी भी कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव में यहीं से सबसे पहला काम यहीं से हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है बहुत सारा डेटा हमारे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए कुछ ही चीजों के बेसिस पर मार्केट या फिर एनालिस्ट इसको एनालाइज करते हैं। आईपीओ जो ओपन होगा 9 अगस्त को होगा एंड 11 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपया के आसपास है एंड जो बैंड रखा है प्राइस बैंड 560 से लेकर 570 के बीच में। अगर आपको अप्लाई करना है तो 570 यानी कट ऑफ पर ही आप अप्लाई कीजिएगा। एक लॉट में होंगे 26 शेयर एंड जो लिस्टिंग होगी बीएसई एंड एनएससी पर होगी। इशू साइज की बात करें 5000 सीआर का इसका जो है इशू साइज है, उसमें से फ्रेश आपको दिखाई पड़ रहा 1500 सीआर फ्रेश है और बाकी जो बचा 3500 वो है जो ओएफएस के थ्रू, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो अपने माल बेच के निकलेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर फोकस करें, 9 से लेकर 11 के बीच में हम इसमें अप्लाई करेंगे। अलॉटमेंट हमें मिलेगा 17 को और रिफंड होगा 18 से शुरू और डीमेट में आएंगे 20 को और जो इसकी लिस्टिंग होगी 23 अगस्त को होगी। एक लॉट की अगर बात करें 26 शेयर हमें मिलेंगे, 14,820 उसकी जो होगी रकम हमें देनी पड़ेगी और मैक्सिमम हम इसमें कर सकते हैं 338 शेयर के लिए, जिसकी बात करें 13 लॉट होंगे। इसके बाद बात करें लिस्टिंग गेन के ऊपर। लिखिए जैसे आपकी बात हुई थी, जैसे इससे पहले जो वीडियो बनाया था कार ट्रेड के ऊपर, तो उस वक्त हमारी बात हुई थी कि जितने भी आईपीओ आ रहे हैं सबसे ज्यादा अगर किसी को लिस्टिंग गेन मिलेगा तो पहले कार ट्रेड को मिलेगा। उसके बाद जिस तरह से इनके नंबर्स है काफी स्विंग आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, तो इसलिए उस तरह से इसमें रिटर्न, उस तरह से आपको इसमें जीएमपी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर डबल हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75%, उतना एक्सपेक्टेशन इसमें एज ऑफ नाउ नहीं है। अब देखते हैं इस बीच में किस तरह से जीएमपी फ्लक्चुएट होता है, वो तो हम डेली बेसिस पे जब इवनिंग अपडेट लेके आएंगे उस वक्त आप सभी के साथ शेयर करते ही रहते हैं, करेंगे भी आगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अदरवाइज इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो हम सोचेंगे आगे जाके, या फिर यहां से हमारी पर्सनल राय बन जाती है, क्योंकि नंबर्स हम समझ चुके हैं, कंपनी के बारे में हम समझ चुके हैं। अगर छोटे लिस्टिंग गेन की अगर बात करें 15 से 10-20% के लिए इतना इसमें एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं आगे जाके किस तरह से बढ़ता है या फिर घटता है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आपको आईपीओ के लिए अलॉटमेंट के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, मैक्सिमम डीमेट अकाउंट चाहिए, उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।